धन्यवाद मित्र से। आपने रजनी बारिश जैसे खुशनुमा मौसम में आपने बेहतरीन योगा से हमें प्रफुल्लित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी मिश्रेश सर बता रहे थे कि सुबह सुबह की हवा लाख रोगों की दवा। तो निश्चित है, अगर हम लोग सुबह सुबह की हवा अगर हम लोग प्रतिदिन लेते रहें अच्छे से, और सुबह उठने का हमारा नियम का पालन हमेशा अच्छे से होता रहे, इसमें हम लोग चिड़ियों की चहचहाहट को और जो शुद्ध ऑक्सीजन वाली जो हवा है उसको लेते रहें, तो हमारा हर दिन खुशनुमा रहेगा, है ना। तो इस खुशनुमा पल के साथ और योग करते रहें, और हमारे हर एक शरीर के हर एक अंग को हम लोग जगाते रहें, तो और हमारा दिन बेहतर होगा, है ना। तो आइए इसी से संबंधित आप एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, है ना, जो आजकल कॉमनली हमारे भारत में और हमारे पूरा नगर में और हमारे आसपास के गांवों शहरों सब सभी जगहों पे ये प्रॉब्लम आजकल आम सी हो गई हो। वो आम सी जो प्रॉब्लम हो गई है वो क्या है, आजकल जो आम सी जो प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी के ऊपर में आज बात करेंगे। आज विटामिन B12 की कमी के बारे में, है ना। विटामिन B12 की कमी और लक्षण क्या क्या है, हम कैसे इसको अपने अ, दैनिक जीवन में इसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विटामिन B12 की जरूरत हमारे शरीर को सभी चीजों के लिए है, मतलब ब्लड के लिए, हमारे हर एक कार्यों के लिए मान के चलिए कि विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है ना। आज हमारे भारत में 47% आबादी इस लक्षण से गुजर रही है कि विटामिन B12 की कमी 47% लोगों को, लगभग हमारे भारत की आधी से ज्यादा आबादी विटामिन B12 की कमी के लक्षणों से गुजर रहे हो, है ना। तो ये विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है ना, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। अगर हम समय रहते इसके बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है ना, तो हम आ, उसकी पूर्ति करने के लिए उपाय कर सकते हैं, या उपाय के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, है ना, जैसे कि 25% लगभग आबादी जो है हमारे देश की, उनको तो पता ही नहीं रहता है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी भी हो गई है ना। तो इसके बारे में वो लोग अवेयरनेस रख ही नहीं पाते हैं, तो फिर उसकी भरपाई के बारे में कैसे सोचेंगे। तो जैसे कि हम लोग विटामिन B12 के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम उनके लक्षणों के बारे में हमको पता हो, है ना, कि कौन से अ, लक्षणों से हम विटामिन B12 की कमी के बारे में हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में अगर हम लोग जान लें लक्षणों के बारे में, तो हम स्वयं आकलन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, है ना। अगर हमको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसकी पूर्ति के लिए हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, है ना। और उसके अनुरूप हम लोग अपने डाइट या अपने भोजन लेने की विधि को बदल सकते हैं, है ना। तो आइए पहले लक्षण के बारे में जानते हैं। पहला लक्षण है जो एकदम कॉमनली है ना, जो हर किसी को कॉमनली दिखाई देता है, जिनको विटामिन B12 की कमी होती है। तो पहला लक्षण होता है कमजोरी, है ना। आप देखिएगा एनेमिक पेशेंट जो होते हैं अधिकतर अस्पतालों में, एनेमिक एनेमिक पेशेंट से अगर आप सवाल करेंगे तो क्या बोलेंगे वो, कि मुझे सब बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है ना। रात को नींद अच्छी नहीं हो पाती है, शरीर हमेशा सुस्त सुस्त लगता है ना। तो जैसे कि आपके आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको शरीर एकदम सुस्त हो जा रहा है, आप सो रहे हैं तो आपकी नींद अच्छी नहीं हो पा रही है ना, आपको बेचैनी हो रही है रात में अगर सो रहे हैं तो, या फिर आप एकदम कमजोर महसूस कर रहे हैं, एकदम शरीर एकदम ढीला ढाला महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी की लक्षण हो सकती है। दूसरा लक्षण रहेगा झंझनाहट, है ना। हमारे हाथ पैरों में झुनझुनी भर गया ऐसे करके बोलते हैं। कई मरीज को सवाल करते हैं डॉक्टर, तो आपको कमजोरी के साथ साथ और क्या लगता है, तो बोलेंगे झुनझुनाहट लग रही है ना। हाथ पैरों में झुनझुनाहट लगना,
या फिर चींटी चले जैसा, मतलब कई लोग बोलते हैं ना जैसे कि मुझे पैरों में चींटी चलने जैसा आभास होता है, तो ऐसे झुनझुनाहट होना या फिर पैरों में चींटी चलने जैसा मतलब जो लक्षण है, ये भी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आपके आसपास लोगों को हो रही है या आपके परिवारजन में हो रही है, तो आप इस लक्षणों के बारे में बताकर उसको विटामिन B12 की कमी के बारे में या विटामिन B12 के जांच के बारे में आप बोल सकते हैं और उसके निदान के बारे में भी सलाह दे सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण होता है पीलिया जैसा, मतलब हो जाना, जैसे शरीर पीलापन पड़ जाना, है ना। शरीर पीलापन पड़ जाता है और आसपास के जैसे आपके जो जान पहचान के लोग हैं जो डेली आपको जो मिलते हैं, वो आपको कहीं बार बार टोक रहे हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं कि आपका शरीर एकदम पीला पीला सा हो गया है ना। तो ऐसा अगर कुछ लक्षण आपको दिखाई देता है या आपको कोई ऐसी बोल रहा है आपके जान पहचान वाले या आपको ही दिख रहा है पीला पीला अपना शरीर, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको विटामिन B12 की कमी हो चुकी है, या आप अवेयर हो सकते हैं विटामिन B12 की जांच कराकर उसको निदान पाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है अक्सर हमारे नर्व्स नर्व्स में जो विटामिन B12 के वजह से हमारे नर्व्स में जो प्रॉब्लम्स आती है उसी की वजह से होता है। टोटली विटामिन B12 का कनेक्शन नर्वस सिस्टम से ही होता है ना। तो नब्ज के कारण ही अधिकतर होता है। और जैसे कि पीलापन वाला जो बात हो जा रहा है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है ना। विटामिन B12 की कमी होने के कारण हमारे जो रेड ब्लड सेल्स जो पहले के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अधिक मात्रा में उनका मतलब मरने लग जाते हैं और नए ब्लड सेल्स हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम बनने लग जाते हैं, जिसके कारण बिलीरुबिन जैसी जो समस्या हो जाती है उसके कारण ही हमारा जो फेस का जो कलर है पीलापन और ये जो पीलिया जैसे जो लक्षण दिखाई देता है ये इसके वजह से ही होता है। तो अगर आपको ऐसे सब लक्षण दिखते हैं या आसपास के लोगों को अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। चौथा लक्षण होता है आपको याददाश्त में कमी। अगर आप किसी चीज को आपको मान लीजिए आपके घर में आपके घर वालों ने आपको मान लीजिए सब्जी के लिए कहीं भेजा है ना, या कहीं ऑफिस में आप कुछ फाइल रखे हुए हैं या फिर आप अपने खेतों में काम करने के लिए कहीं कुछ सामान रखे थे, अगर ऐसी चीजों को आप बार बार अगर भूल रहे हैं, है ना, आपको याददाश्त में कमी आ रही है, तो भी आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है ना। तो याददाश्त की कमी या बार बार चीजों को भूल जाना ये भी एक लक्षण हो सकता है विटामिन B12 की, है ना। उसके बाद है काम में मन न लग पाना या फोकस ना कर पाना, है ना। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि अधिकतर लोगों को जो मुझे काम में मन नहीं लगता है, मैं अपने इस कार्य में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ले लें, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कोई हमारा काम है ना, जिस काम की वजह से ही हमें फाइनेंशियली हमको इनकम आने वाली है, अगर ऐसे चीजों में भी अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम लोग अंदर ये लक्षण हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। उसके बाद में है एक और लक्षण, मुंह में छाले हो जाना, है ना। मुंह में छाले होना, बार बार मुंह में छाले आ जाना, टंग में इन्फेक्शन होना, है ना। जैसे टंग रेड कलर का हो जा रहा है, लाल लाल कलर का हो जा रहा है हमारा टंग, या बार बार हमारे मुंह में जीभ में छाले हो रहे हैं, तो पर भी हम लोग विटामिन B12 की कमी के लक्षण को पहचान सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। अधिकतर आप मुंह में छाले हो जाने पर देखते हैं कि अगर आप कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट थमा दी जाती है, जिसमें B12 भी मौजूद होता है और सारे जो विटामिन होते हैं B1 B2 B6
ये सारे विटामिन उसमें होते हैं, मतलब पूरे का जो कॉम्बिनेशन है तो भी कॉम्प्लेक्स है बोलते हैं, है ना। तो B12 जैसे हम लोग हमारे शरीर में लेते हैं तो वो छाले की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है ना। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है जिसको हम लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद में अगर जो अ, अधिकतर जिन लोग मतलब मांसाहार नहीं होते हैं, मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, सादा भोजन करते हैं, इनको भी अधिकतर ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है ना। तो विटामिन B12 की कमी अगर आपको हो गई है ना, तो आप शाकाहारी अगर भोजन लेते हैं तो आप अगर आप दूध का सेवन कर सकते हैं तो दूध का सेवन कर सकते हैं। और जैसे चुकंदर हो गया, है ना, जो जमीन के नीचे से जितनी भी चीजें आती हैं उसमें विटामिन B12 होता है, तो ऐसी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। आप अंडा ले सकते हैं, अगर अंडा आप खा सकते हैं तो अंडा भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 अंडा अगर आप खाते हैं तो कम से कम विटामिन B12 की दिन भर की जो ज़रूरत है उसकी आधी भरपाई आप 2 अंडे से कर सकते हैं, है ना? वो उबले अंडे को खाने से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप तली हुए अंडे को अगर खाएँगे तो उसमें और आपको कोलेस्ट्रॉल भी मतलब जो ऑयल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा और गैस एसिडिटी जैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है ना? तो उबला अंडा खाने से ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप मांसाहार हैं तो आप चिकन या फिश खा रहे हैं तो उसमें तो आपको विटामिन B12 की भरपाई पूरी हो जाएगी, है ना? लेकिन शाकाहारी व्यक्तियों के लिए अधिकतर मतलब जो ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें आती हैं, है ना? वो उन चीज़ों से आप अपना विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। अगर अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है, तो अगर डेली एक चुकंदर का सेवन करे, तो भी वो अपने विटामिन B12 की कमी की भरपाई कर सकता है। और अगर विटामिन B12 की कमी और ज़्यादा हो जाती है, तो फिर एक रास्ता होता है हॉस्पिटल से सप्लीमेंट लेने का। लेकिन हमको सप्लीमेंट की ओर नहीं जाना है, हमको जितनी हो सके अपने आस-पास की चीज़ों से, अपने खाने-पीने की चीज़ों से, अपने डाइट को विटामिन B12 की भरपाई करें, है ना? अपने डाइट से हम लोग B12 की भरपाई करते रहेंगे, तो ये हमको विटामिन B12 की जो डिफ़िशियंसी है, वो हमको नहीं होगी। तो कोशिश करें कि अपने अ जो खान-पान है, उसमें आप चीज़ों को पहचानें और विटामिन B12 से संबंधित चीज़ों का सेवन करें, है ना? और जैसे कि हमारे डाइट का जो पालन चल रहा है, हम लोग जो डाइट का पालन करते हैं, जो नियम का पालन करते हैं, उन नियमों का पालन हम लोग प्रतिदिन अगर अच्छे से करते रहें, है ना? अगर हम लोग सलाद खा रहे हैं 10 बजे से हमारा सलाद खाने का जो समय रहता है, अगर 10 बजे हम लोग सलाद में चुकंदर खा रहे हैं, तो भी हम अपने शरीर को विटामिन B12 कहीं न कहीं दे पा रहे हैं, है ना? तो हमारे जो खाने के जो चीज़ें हैं, उनमें आप पहचान करें कि हम